दादी, मैं तनु से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं प्रज्ञा को डिवोर्स ना दे दूं, इसलिए मुझे प्रज्ञा को डिवोर्स देना होगा। तो बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? प्रज्ञा को डिवोर्स के लिए आपको मनाना होगा दादी। मुझे मनाना पड़ेगा उसे? हाँ दादी, क्योंकि अगर मैंने उससे बात की तो बातें बिगड़ सकती है, और अगर वो गुस्सा हो गई और गुस्से में उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, और ये इसका फैसला कब होगा किसी को नहीं पता, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। दीदी अभी सही कह रहा है, डिवोर्स की बात ना आप ही प्रज्ञा से करो। दादी, आप जो भी करेंगी प्यार से करना, आराम से करना, प्यार मोहब्बत से इस मैटर का सलूशन निकालना। मैं कोशिश करूंगी बेटा। तू चिंता मत कर बेटा। हमारे बच्चे की जान को खतरा है, और वो खतरा और कोई नहीं, सिर्फ प्रज्ञा है। अभी मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं वो आके ये ना बोल दे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं किसी और का। अब इस तनु को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। समझती क्या है अपने आप को? उसे लगता है वो कुछ भी करेगी और मैं सिर्फ देखती रहूंगी। बहुत हो गया, झूठ और धोखे के सहारे प्यार का बहुत तमाशा बना लिया। अब मुझे उसका ये खेल खत्म करना होगा, असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। मैं अपने परिवार को और नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मन तो कर रहा है कि नहीं, अभी जो मन में है उसे मन में ही रख। तुझे इसके साथ प्यार से पेश आना होगा, इसे अच्छे मूड में रखना होगा। प्यार से बात करूंगा तभी ये प्यार से डिवोर्स देगी। जरा भी गुस्सा दिखाया ना तो ये अपना रूप दिखाएगी। कल दादी इससे डिवोर्स की बात करेगी, पर तब तक इसे खुश रख। आप अब तक नाराज है मुझसे? मैं तो बस वो क्या है ना, मैंने रियलाइज किया है कि गुस्सा करने से खुद का खून चलता है, और मैं तुम्हारे ऊपर अपना कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम समझी नहीं, मेरा मतलब किसी के लिए भी ये खून जलाना अच्छी बात नहीं है। गुस्से में नुकसान अपना ही होता है ना। It's not worth it. It's not right. क्यों? मैं तो तुम्हें भी कहूंगा कि गुस्सा करना थोड़ा कम कर दो। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करे तो उनसे प्यार से बात करो। बड़े लोग जो होते हैं वो लोग कम बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन इफेक्ट
सॉलिड। तुम भी कम गुस्सा किया करो। कम गुस्सा करने से तुम कम बूढ़ी लगोगी, फेस ग्लो करेगा, फ्रेश लगेगा, तुम ज्यादा जवान लगोगी। ये सब आप बोल रहे हैं? मतलब ये सब कहकर आप मेरा भला करना चाहते हैं? बैठो रानी। मैं तो सबका भला करना चाहता हूं, बस इसी तरह ज्ञान बांटकर सबका उद्धार करना चाहता हूं। शक सबका उद्धार करना चाहते हो, लेकिन मेरा भला नहीं करना चाहते आप। बिल्कुल गलत सोच रही। मैं सोच नहीं रही, देख रही हूँ। ये सब जो आप कर रहे हैं आपको सूट नहीं करता। नजर का धोखा है। अब चेंज्ड मैन, बदल गया। आप नहीं बदले, आपका मूड बदला है। जैसे मुंबई की बारिश पर भरोसा नहीं कर सकते, आपके मूड का भी कोई भरोसा नहीं। कब पलट जाइए आपको खुद नहीं पता होता। मेरी दुश्मन बन गई, पर आज भी मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। देखा देखा, फिर मन ही मन मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। अच्छा सोचूंगा, कुछ तो अच्छा करो तो। अच्छा मतलब खुद सुकून से जिंदगी जियो और दूसरों को भी सुकून से जीने दो। तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों? कॉम्प्लिकेटेड और मैं सुकून से अपने आसपास देखो और बताओ, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हारा अपना हो? ये सारी चीजें नहीं, अरे ये तो MM है। MM मोह माया। अपना मतलब अपना परिवार, लाइफ पार्टनर, छोटे 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 बच्चे। पता है मुझे, तुमने कभी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, नहीं? आप सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। जरूरत है पकड़े। अब कब तक मैं तुम्हें गिरने से बचाऊंगा? परछाई बनकर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई तो ऐसा चाहिए ना जो तुम्हें गिरने से बचाए। बाहों में ले ले, आंखों में आंखें डालकर इस तरह गोद में उठा ले और फिर आंखों में देखते हुए तुम्हें इस तरह बेड पे लेटा के
अपने हाथों से सहलाकर तुमसे ये पूछे कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। वैसे जरा सोचो, पैसे पाने के चक्कर में तुम क्या क्या खो रही। इसलिए बोल रहा हूं, अभी भी वक्त है, किसी को ढूंढ लो, क्योंकि एक बार उम्र निकल गई ना, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। दुश्मनी सही, इंसान तो हूं, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब कुछ नहीं है हमारे बीच में, तब आप इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा। जब हम दोनों साथ हो जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, और मुझे बस उसी दिन का इंतजार है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जब भी गिरूं, आप ही मुझे संभालें, आप ही मेरा फ्यूचर बने। आलिया, आलिया थैंक यू सो मच। तुम्हारा आइडिया सच में बहुत अच्छा था। अब तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। यू नो, तुमने मुझे जैसे बोला था, मैंने अभी से बिल्कुल वैसी ही बात की, और अब तो वो किसी और की बात पे बिलीव भी नहीं करेगा। आलिया, वो पूरी तरीके से मेरी साइड हो चुका है। मैंने उसे कॉन्फिडेंस में ले लिया है। क्या हुआ आलिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई मैंने जो किया वो सुन के? वैसे घर में सब कैसे हैं? भाई कोई नया कॉन्सर्ट या कोई नया म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। आई मीन, जिस स्टेट में उसमें कॉन्सर्ट नहीं कर पाएगा वो। घर के मैटर में इतना उलझा हुआ है कि कॉन्सर्ट तो दूर, वो म्यूजिक भी नहीं बना पा रहा। इतनी टेंशन में रहता है कि म्यूजिक तो जैसे भूल ही गया है वो। पर तुम इतनी टेंशन में क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली है ना, मैं ढंग से सो नहीं पाई, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंड दैट। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? स्विट्जरलैंड में। तनु, कभी तो ठीक से जवाब दिया करो यार। अरे घर पर हूँ, और कहाँ जाऊंगी? क्या कर क्या रही हो क्या रहा है वहाँ? मैं आलिया के पास आई थी। उसने मुझे एक सजेशन दिया था जो मेरे लिए बहुत काम का था। यू नो, अभी किसी और की बात सुनेगा भी नहीं। I mean, सुनना तो दूर, बिलीव भी नहीं करेगा। वो पूरी तरीके से मेरी साइड हो चुका है, और मैंने उसे ये यकीन दिला दिया है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसका है ना? ग्रेट न्यूज। ग्रेट तनु, किया कैसे तुमने ये सब? वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि ब्लैकमेलर का क्या हुआ? उसका कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। प्रोफेशनल ब्लैकमेलर लग रहा है। फेक आईडीज यूज करके उसने सारे सिम कार्ड्स हासिल किए हैं, इसलिए पता करना बहुत मुश्किल है। बट डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट। तुम कुछ पता लगा भी नहीं पाओगे। बस एक बार और उसे फोन करने दो, आई विल फाइंड आउट। तब तक तुम घर पे सब पर नजर रखना, ऐसा नहीं हो कि कहीं वो घर के किसी आदमी से बात करने की कोशिश करे। ठीक है, डोंट वरी, मैं सब पे नजर रखूंगी। मैं फिलहाल फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारी प्लानिंग करनी है। बाय। अभी कमरे में नहीं है दादी। आप इस तरह गुस्से में क्यों ढूंढ रही हो उन्हें?
वो मैं देख रही थी कि अभी कमरे में है कि नहीं। ये बता, रात को तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तो नहीं समझेगी। इधर इधर इधर। क्या हुआ मतलब? मेरे पास अभी आया था, उसने मुझे तुझसे बात करने को बोला है, तलाक के बारे में। अच्छा, इसीलिए वो मुझसे इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो इसका मतलब तेरे से उसने खुद ही तलाक की बात कर ली? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं है, लेकिन शायद बहुत जल्दी करने वाले। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उन्होंने आपसे ये बात करने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए बेटा, उसे लगता है कि वो बात करेगा ना तेरे से तो झगड़ा हो जाएगा, और उसे ये भी पता है कि अगर तू गुस्से में ना बोल देगी तो फिर तलाक वाला केस कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में केस लटक जाएगा। इसलिए वो खुद को तो अच्छा बनाता है तेरे सामने, और मुझे तेरे सामने बुरा बना रहा है। सब समझ गए, बंदूक उनकी और कंधा आपका। अच्छा, जब ये इतना समझ गई है तो मुझे भी समझाना, मैं क्या करूं, उसको क्या जवाब दूं कि तूने क्या कहा था? मैं क्या बताऊं दादी? तू नहीं बताएगी तो और कौन बताएगा? अब वो तो किसी टाइम भी मुझे पूछ सकता है ना कि दादी क्या हुआ, प्रज्ञा ने क्या जवाब दिया, तो क्या जवाब दूंगी मैं उसको? आप कहिए कि आपकी बात ही नहीं हुई। अरे हाँ, जब मेरी तुझसे बात ही नहीं हुई तो तू जवाब क्या देगी? ये सही रहेगा। और यही कहकर आप कुछ दिनों के लिए टालती रही, तब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। बस यही बात है ना, और कोई टेंशन तो नहीं? ये क्या हो रहा है? मैं दादी को दिखा रही थी कि दिन में तारे दिखा रही हो? नहीं, कितनी टेंशन लेती है, शक्ल पे नजर आ रही है इनकी टेंशन। दादी को किस बात की टेंशन है? आपकी टेंशन और किसकी टेंशन? से गुस्सा किए जा रही है, मैं इन्हें समझा रही हूँ कि गुस्से से इनका अपना ही नुकसान होगा। आपने ही तो बताया था। लेकिन ये गुस्सा क्यों कर रही? पता नहीं, तब से बोले जाने की आपको तलाक दे दूं, आपको तलाक दे दूं। मैंने कहा आराम से बात कीजिए, लेकिन नहीं सुनाई जा रही। मैं कह रही हूँ इनसे कि इसके बारे में आराम से भी बात की जा सकती ना, मतलब बात की नजाकत को नहीं, सब अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं कर रही। इस उम्र में इतनी गर्मी अच्छी नहीं है खून में। गर्मी गर्मी अभी तूने मेरी देखी ही कहाँ है? ये बाल है ना, जो बाल भी धूप में सफेद नहीं किए, अपने खून की गर्मी से सफेद किए हैं। और तू होगी इस घर की मालकिन, मैं घर की बड़ी बुजुर्ग हूँ, और बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं ना, छोटों को मानना ही पड़ता है। तो बुजुर्ग है, कोई जज नहीं कि आप जो ऑर्डर देंगी मैं मान लूंगी। अरे तू इसे मेरा ऑर्डर ही समझ, क्योंकि बात जब मेरे पोते की जिंदगी की आती है तो मैं किसी की सुनती नहीं, सिर्फ अपनी सुनाती हूँ। अगर मेरी बात किसी के कान तक ना पहुंचे तो फिर मैं दो कान पे लगा भी देती। इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप तलाक दे दे, वरना मुझे बहुत से तरीके आते हैं। आप तलाक मांग रही हैं या उधार में दिए हुए पैसे? हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? और आप चुप करवा लीजिए इन्हें, वरना मैं अगर इनकी उम्र का लिहाज करना बंद कर दूंगी ना तो ये। अरे नहीं। और तू चुप कर, गुस्सा आ जाएगा तुझे। क्या करेगी, क्या करेगी अगर गुस्सा आ गया तो? दादी, अरे बोलने देना मुझे, मेरे गुस्से के सामने तेरा गुस्सा कुछ भी नहीं। अभी की दादी हूं मैं, और रिश्ते में तेरी लगी सास, और 100 दिन सास के बहू पर बहुत भारी पड़ते हैं लड़की। आप धमकी दे रही हैं मुझे? चुनौती दे रही हूँ, हिम्मत है ना तो तलाक को मना करके देख। अभी तक तो मैं इस बारे में सोच नहीं रही थी, लेकिन अब जरूर सोचूं। तूने जो सोचना है वो कल पे रख, आज तो सिर्फ यही सोच कि तू तलाक देगी, वो भी आज शाम से पहले पहले। क्यों पार्टी रखी है शाम को तलाक की? नहीं, वो क्या है ना, तू डाइवोर्स देगी ना, उसके बाद तेरी विदाई की रस्म जो करनी है, इधर तू तलाक देगी, उधर तेरी विदाई होगी। अच्छा, मतलब मुझसे तलाक लेकर मुझे इस घर से बाहर निकालने का प्लान?
अब तो तलाक लेकर दिखाइए आप लोग। अब तो मैं बिल्कुल तलाक नहीं दूंगी। और आप, मैं फिर से कह रही हूँ, चुप करवा लीजिए इन्हें, वरना मैं। अरे दादी, रहने दो ना, क्यों इसके मुंह लग के अपने कान खराब कर रही हो? क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे तो शोर होगा, और शोर से दादी के कान खराब हो जाएंगे ना। दादी को शोर पसंद नहीं है, समझी? दादी चलो ना। जा रही हूँ मैं, ये मत समझना कि जंग खत्म हो गई है। जंग खत्म नहीं हुई अभी। हाँ जाइए जाइए, शुरू आपने की है जंग, मैं खत्म करूंगी, वो भी अपनी जीत के साथ। मैंने प्यार से बात करने को कहा था। ये क्या दिखाएगी? मैं दिखाऊंगी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? हो गई बोलती बंद? बोलती ये तो शाम को देखना कि बोलती किसकी बंद होती है, तेरी या मेरी। हाँ देख लूंगी देख लूंगी। अरे तुम एक काम करो, तुम प्रज्ञा को संभालो, मैं दादी को संभालता हूँ। चलती हूँ। देख, शाम तक का वक्त है तेरे पास, जो सोचना है अभी सोच ले। हाँ, उसके बाद मैं सोचने का वक्त नहीं दूंगी। दादी कह रही है तो तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? माँ, आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी पैरालिसिस के पेशेंट्स ना अपनी विल पावर से अपने आप ठीक हो जाते। अब हम लोग और डॉक्टर तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, पर माँ, अगर आपने पूरी तरह से ठान लिया ना कि आप ठीक होना चाहती है और वापस हमारे साथ हंसना चाहती है, बैठना चाहती है, तो माँ बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही? आप यही सोच रहे हो ना कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा ये सब? हाँ प्रज्ञा दी, जो बिल्कुल सही है, वो इतना खुद से रही, और वो तनु जो झूठ का सहारा लेके सबको धोखा देके अपनी लाइफ एंजॉय कर रही। यही सोच रही है ना माँ कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, हमने क्या गलत किया? बट माँ, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ना सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा पहले के जैसे। हाँ, कुछ चीजें हैं जो पहले जैसे नहीं हो पाएंगी। जैसे बुलबुल, माँ आपको पता है मैं बुलबुल को याद करके जीता हूं, पर उसकी यादों का सहारा नहीं ले सकता। माँ, अगर मैं उसकी यादों का सहारा लूंगा ना तो मैं बहुत कमजोर पड़ जाऊंगा, अकेला पड़ जाऊंगा। और माँ, इस वक्त मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया ना माँ, तो मैं बुलबुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। उसके जीते जीते तो उसको कोई खुशी दे नहीं पाया, पर शायद उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके मैं उसको खुशी दे दूं। पूरब भाई, मैं आपकी तकलीफ को महसूस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, समझ जरूर सकता हूँ और जानता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हम अपनों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और जो लोग अपनों की खुशी के लिए दुश्मन बने हुए हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। और रोने की बारी तो अब उनकी है, हमारी नहीं। और प्रज्ञा दी ने जो मिशन शुरू किया था, वो सिर्फ उनका मिशन नहीं है, हम सबका मिशन है, और उस मिशन को मिलकर हम पूरा करेंगे, हम सब लोग, हम सब। माँ, आप आराम कीजिए, मैं प्रकृति के पास जाता हूँ आगे का प्लान डिस्कस करने के लिए। और आप टेंशन मत लीजिए, आपको अकेले नहीं रहना होगा। मैं रचना को ना यहाँ पे भेज देता हूँ, आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आप भरोसा रख, जिन लोगों की वजह से बुलबुल हमारे बीच नहीं है ना, उन लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि अपनी जिंदगी के आगे उन्हें मौत अच्छी लगेगी। बस माँ, आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। चलता हूँ। ये बात तो है कि प्रज्ञा से जब भी डिवोर्स की बात करेंगे वो कोई ना कोई ड्रामा करेगी। पर चलो, अच्छा है कि अभी ने ये बात शुरू की, तो प्यार से या लड़ाई से अभी प्रज्ञा से डिवोर्स ले ही लेगा, तो इसकी तो अब टेंशन नहीं रही। टेंशन है उस ब्लैकमेलर की। वो दादी, अभी या प्रज्ञा में से किसी के साथ भी डील कर सकता है। अभी तक तो उसने किसी को फोन नहीं किया है, वरना अंदर डिवोर्स की जगह मेरी बात चल रही होती। पर वो किसी और से भी बात कर सकता है जो मुझसे जलता हो। ये ऐसे चुपके से किससे बात कर रही है? हेलो, अरे मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें पैसा टाइम पर मिल जाएगा, लेकिन देखो काम एकदम सही तरीके से और सही समय पर होना चाहिए। ये कहीं उस ब्लैकमेलर से बात तो नहीं कर रही? मैं जैसा बोलूँ ना बिल्कुल वैसा ही करना। अभी को मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंचा दूंगी, ठीक है?
बात आकी समझ में? क्या कर रहे हो? मैं क्या कर? तुम मेरी बात सुनने की कोशिश कर रही थी? मुझे ऐसी फालतू बातें सुनने का कोई शौक नहीं। अच्छा, तो मैं तुम्हें फालतू लगती हूँ? नहीं, मैंने आपको फालतू नहीं कहा, मैंने आपको डरपोक कहा। ऐसी क्या बात कर रही थी आप, जिसके लीक होते ही दुनिया की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा? क्या? देश दुनिया की सुरक्षा से मुझे क्या लेना देना? जिस इंसान की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वैसी प्रॉब्लम हो, वो उसे देश दुनिया की क्या पड़ी है? हाँ, वो क्यों सोचेगा उसके बारे में? तुम्हें तो पता है ना तनु, राज को लेकर मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ। वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मिलते भी नहीं है। मैं तरीके ढूंढ रही हूँ उन्हें मनाने के, उनसे बात करने के। अब सही तरीके से तो वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो कोई और तरीका अपनाकर मैं उनकी हमसफर बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप राज भैया के बारे में बात कर रही थी? तो तुम्हें और क्या लगा? नहीं नहीं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ऐसे कोई तरीके ढूंढते रहिए उन्हें मनाने के, और वो मान जाएंगे। और अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प करने के आ जाऊँ। तुम मेरी हेल्प करोगी? तनु, मुझे अपनी बात बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। खुद की शादी तो हो नहीं रही है, मेरी शादी संभालने चलिए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। मिताली भाभी को भी अभी तक कोई फोन नहीं आया। फिर किसे फोन कर सकता है वो? अरे आओ, बस आप आओ अंदर आओ। अभी देख देख तो क्या करता है? बैठो इधर। मुझे क्यों लेके आया वहां से? मैं बात कर रही थी ना। अरे बात कर रही थी या लड़ रही थी? कुछ भी कर रही थी, काम तो तेरा ही कर रही थी ना। तू आज वहां नहीं आता ना, तो अब तक तलाक हो गया होता। ओ प्लीज दादी, आप घर के बड़े हैं, मुझे लगा था कि आप सूझबूझ से इस काम को निकलवाएंगे, लेकिन काम किया नहीं बल्कि और बिगाड़ दिया आपने। अगर लड़ना ही था तो मैं भी लड़ सकता था, लेकिन मैं उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अब वो गुस्से में अब इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगी वो। अरे ऐसे कैसे तलाक नहीं देगी? जब उसने तुझसे रिश्ता ही खत्म कर दिया है तो तलाक को क्या बैंक में रख के इंटरेस्ट खाएगी? अभी तू ना कुछ ज्यादा ही नमी से पेश आ रहा है। दीदी के साथ अगर मुझे भेज दिया होता ना तूने, और हम अपने देसी पने पे आते, तो तलाक के साथ मुआवजा भी लेकर आते। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया ना तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, और ना हमारे पास पैसे ना पावर। कैसे लड़ेंगे उस मुकाम्बो से? अगर कोर्ट में ये मामला चला गया ना तो फिर सालों लग जाएंगे, और वक्त नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि तन्नू माँ बनने से पहले हमारी शादी हो जाए, वरना हमारा बच्चा बड़ा होकर मुझसे पूछेगा कि पापा आपने मम्मी से शादी क्यों नहीं की। अच्छा लगेगा कि वो बनता हुआ काम को आप लोगों ने बिगाड़ दिया। अब जाना पड़ेगा मुझे दुश्मन के सामने, सॉरी बोलना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे झुकाना पड़ेगा? सही कह रहा है, ये गलती मुझसे हो गई है। मैंने आके इसका काम बिगाड़ ही दिया। गुस्सा बहुत आ गया था ना। अभी माफ कर दे मुझे, गुस्से में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अरे दादी क्या कर रही हो? प्लीज मुझे सॉरी वॉरी मत बोलो, मैं पहले से इमोशनली टॉर्चर हो गया, अब आप मुझे और टॉर्चर कर रही है। मुझे ही बात करनी होगी उससे अपने तरीके से।